नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, कोई चीज़ चाहते हो, तो सबसे पहले ना आप देना सीखो दूसरों को, ठीक है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आप दूसरों को कोई भी चीज़ अगर देते हो, तो फिर वो चीज़ जो है मैं आपको दूंगा, ठीक है? दुगनी करके दूंगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ें जैसे किसी को देते हो, गुस्सा, नफ़रत, ठीक है, ऐसी चीज़ें, तो वो भी जो है हमें दुगनी करके मिलती है। और ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी से नफ़रत कर रही हूँ, सामने वाला कोई भी पर्सन है, ठीक है? तो ये नहीं है कि बट वो पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छा है, ठीक है? उसका बिहेवियर वगैरह नेचर मेरे साथ बहुत अच्छा है, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रही हूँ, ठीक है? मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं देती, अटेंशन नहीं दे रही, ठीक है? कोई भी रिलेशन लगा लो आप। तो ये नहीं है कि वो सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। कोई और पर्सन होगा, ठीक है? कोई अदर रिलेशन होगा, मतलब मेरे रिलेशन में रिलेटिव्स जैसे होते हैं, नेबर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं, या फिर मदर एंड फादर, ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेशन लगा लो, ठीक है? तो ना कोई दूसरे रिलेशन से जो कोई बंदा है, कोई औरत भी हो सकती है ना, रिलेशन में कई सारे होते हैं, तो वो जो है वो हमारे साथ फिर वैसा बिहेव करेंगे, हमारे साथ फिर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर इसलिए मतलब जैसे हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करेगा। उसकी जगह कोई और आकर जो थर्ड पर्सन है, जो कई बार ऐसे होता है कि कोई अनजान व्यक्ति ना हमारी, हम जब इतनी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, तो वो आकर हमारी हेल्प कर जाते हैं। और हमने कभी सोचा भी नहीं होता, हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती कि वो ऐसे टाइम में जो है हमारी हेल्प करेंगे, बट ऐसे होता है, ठीक है? तो वो पहले किसी के साथ आपने भी अच्छा किया होता है, तो उसका रिजल्ट फिर आपको मिलता ज़रूर है, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या था, एक फ़कीर थे, बाबा जी। तो एक आदमी था, वो बहुत गरीब था, तो उसके पास ना एक सिक्का था, सिर्फ पुराने, बहुत पुराने समय की ऐसे बात है। तो उसके पास सिर्फ एक सिक्का था, तो वो बहुत परेशान था अपनी गरीबी को लेकर। वो सोच रहा था कि मैं कैसे अमीर बनूं, ऐसे करके ना वो उनके दरबार में पहुंच गया, फ़कीरों के। तो फ़कीरों के दरबार में पहुंचा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरी हालत है, तो बाबा जी प्लीज़ आप रहमत कीजिए मुझ पर कि मेरी जो गरीबी है, इतनी दरिद्रता है, वो दूर हो, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि फ़कीरों ने उस आदमी से बोला कि तुमने क्या कभी किसी को कुछ दिया है, कोई चीज़ दान की है तुमने? तो उसने बोला कि बाबा जी मेरी हालत तो इतनी ख़राब है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे किसी को दान दे सकता हूँ, मैं तो खुद आपसे जो है मांगने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो? तो उसने बोला नहीं बाबा जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास एक सिक्का है, ठीक है, हमें पता है उसके बारे में, और तुम जो है उसे किसी को दान दे दो, ठीक है? तो वो आदमी क्या सोच रहा था वहाँ जाने से पहले कि आज ना मेरे पास ये सिक्का है, तो इससे मैं जो है अपने रात का भोजन जो है वो कर लूँगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि तुम ये सिक्का किसी को दान दे दो। तो उसने बोला कि मैं तो, वो सोचने लग गया दिमाग में कि मैंने तो आज का गुजारा करना था खाना खाकर इस सिक्के से, तो मैं कैसे इसको दे सकता हूँ? तो उसने बोला कि ठीक है, मैं ये किसी को दे दूँगा। तो उसने क्या किया, वो जब तो उन्होंने बोला कि अगर तुम इसे दोगे, तो तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए ना, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया। वो जब गया,
वो जब गया तो रास्ते में ना कुछ डॉगीज़ कुत्ते थे, तो वो भूखे थे। जैसे ही उसके पास आए तो उसने ना पास में कोई शॉप होगी, तो उसने वहाँ से कोई चीज़ खरीद कर उन कुत्तों को जो है वो खाना खिला दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद ना, मतलब उसको ना सारी चीज़ें वो मिल गई, ठीक है, जो उसने वो उनसे मांगी थी। तो वो फिर से दोबारा गया फ़कीरों के पास। उसने बोला कि मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, आपकी रहमत हो गई, उस रब की, भगवान की रहमत हो गई, मुझे सारी चीज़ें जो आपने बोला था मैंने वैसा ही किया, मुझे मिल गई सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि भगवान जो है वो हमेशा आपको ना देने को तैयार रहता है, ठीक है। शर्त ये है कि आप पहले खुद दूसरों को देने के लिए तैयार हो या नहीं, ठीक है। ये नहीं है कि हमारे पास अभी हमें लाखों रुपए जो है ना, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे तब हम दान करेंगे, ठीक है, दूसरों को। ऐसा नहीं होता। अगर आप, भगवान बोलते हैं कि तुम ना चाहे किसी को 1 रुपया भी दो, ठीक है, तो मैं ना उसको इतना 10 गुना करके जो है तुम्हें वापस दूंगा, ठीक है। शर्त ये है कि तुम दो पहले, ठीक है। अभी ये उनकी मर्जी है कि वो जो 1 रुपया है उसको 10 गुना करके दें हमें, या फिर 1 गुना करके दें, या फिर 100 गुना करके दे दें, ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है, उनकी उन पे डिपेंड है। बट फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें ही लेना होगा, ठीक है। हमें ही जो है चीज़ें देनी स्टार्ट करनी होंगी दूसरों को। मेरी लाइफ में कभी कभी इतने ज़्यादा मैजिक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैजिक, मतलब मैंने वो कुछ चीज़ें जो है वो सोची भी नहीं होती कभी लाइफ में कि मेरे साथ वो होगी, बट वो होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मेरा जो शुरू से बिहेवियर है, मैं किसी का, मतलब जब तक, पहले ऐसा था कि जब तक कोई बुरा ना करे मैं किसी के बारे में बुरा सोचती नहीं थी, बुरा दूसरे के साथ करती नहीं थी। बट अब जब से सत्संग भगवान के साथ ज़्यादा अभी जुड़ाव है, ठीक है, सत्संग सुनने के साथ जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं, ठीक है। अगर कोई बुरा करता भी है तब भी मैं दिल से दुआएं देती हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि हमें हमें हर कोई प्यार करे, हमें अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें जो दूसरे लोग हैं माफ़ कर दे। तो अगर हम खुद नहीं दूसरों को माफ़ करेंगे जब तक, तो दूसरा कोई हमें कैसे माफ़ करेगा, है ना। जो चीज़ हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले वो चीज़ आप खुद दूसरों को देना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है भगवान आपको डबल करके या फिर 100 गुना करके जो है वापस देंगे, ठीक है। शर्त ये है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको ही लेना होगा, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो सबसे पहले वो आप दूसरों को देना स्टार्ट करो। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें आजमाई हुई हैं, और ये चीज़ें जो सभी धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें भी लिखी हुई है, ठीक है। तो सभी जो गुरु पीर हैं, फ़कीर हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को देता है भगवान फिर उसको इतना देते हैं कि उसको कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रहती।